जय माई की। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छा होंगे सभी लोग। सभी लोग माई की कृपा से सकुशल होंगे। सभी लोग मस्त होंगे। मित्रों, आज का टॉपिक रहने वाला है माँ बगलामुखी के अंग देवता श्री हरिद्रा गणेश। हरिद्रा गणेश की आवश्यकता कहाँ होती है, कैसे होती है और क्यों हमें उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। यूं तो मित्रों, सभी देवी देवता, सभी लोगों की कहीं न कहीं आवश्यकता होती है और किसी को अगर कुछ परेशानी है तो किसी भी देवी देवता की अर्चना, पूजा, वंदना कर ली जाए तो तुरंत स्वास्थ्य लाभ प्रदान होता ही है। वही है जिसमें आशा, जिसमें विश्वास, वही सब कुछ। तो मित्रों, मैं आप सभी से यूं कहूँगा कि हर एक महाविद्या के अपने एक देवता होते हैं, अपने गणेश होते हैं। यहीं श्री हरिद्रा गणेश माँ बगलामुखी के अंग देवता है श्री हरिद्रा गणेश। माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना करने से पहले श्री हरिद्रा गणेश की पूजा अर्चना, जप इत्यादि करना चाहिए। अगर आप शत्रु से पीड़ित हैं या रोग से ग्रसित हैं या बदनसीबी ने आपको घेर रखा है, कोई कार्य कर रहे हैं या किसी कंफ्यूज की स्थिति में हैं आप, कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, ग्रहों के कारण अपयश की स्थिति बनी हुई है, या यूं कहें ग्रहों ने, जो नवग्रह हैं उन ग्रहों में किसी एक ग्रह ने या सभी ग्रहों ने आपको पीड़ित कर रखा है, बिजनेस में आपको डाउन लॉस हो रहा है, आर्थिक समस्या गंभीर बनी हुई है, आप यश प्राप्त करना चाहते हैं, या यूं कहें कोई भी बड़ी महाविद्या हो, किसी भी महाविद्या को आप जप अनुष्ठान शुरू करने से पहले आप श्री हरिद्रा गणेश को जप पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। या यूं कहें कि आपको किसी रोग, तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, किया कराया हुआ किसी भी कुछ भी हो, वहाँ हमें श्री हरिद्रा गणेश का पूजा अर्चना जप अनुष्ठान करना चाहिए। जैसे कि कोई भी वैदिक अनुष्ठान करते हैं, वैदिक अनुष्ठान में चाहे वो श्री महामृत्युंजय का अनुष्ठान हो या रामायण पूजन हो इत्यादि, कोई भी पूजन हो, उसमें हम गणेश पूजन जरूर करते हैं। इसी प्रकार हम माँ बगलामुखी का जब अनुष्ठान शुरू करते हैं, पूजन शुरू करते हैं, हवन शुरू करते हैं, जप शुरू करते हैं, कोई भी कार्य माँ बगलामुखी शुरू करते हैं, उसमें जो गणेश पूजन होता है उसमें हरिद्रा गणेश का पूजन होता है। तो मित्रों, हरिद्रा गणेश का पूजन होता है, लेकिन ये हरिद्रा गणेश का पूजन कैसे होगा? हम हरिद्रा गणेश का पूजन कैसे करेंगे? क्या विधि है? मित्रों, यूँ कहूँ तो आप इसका जो पूजन जप अनुष्ठान है, आप अपनी सुविधानुसार 21 दिन, 41 दिन या 11 दिन जिस प्रकार से करना चाहे उस उतने दिनों में कर सकते हैं। इसके लिए हमें श्री हरिद्रा गणेश की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो तो मूर्ति ले लें या यंत्र हो तो यंत्र ले लें, है ना? पूजन के लिए यंत्र या प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो तो ले लें। फिर इसके बाद मित्रों, जो पूजन है, पूजन का संकल्प करेंगे, संकल्प करें, पूजन करें, पंचोपचार विधि से पूजन कर लें। पंचोपचार विधि से पूजन करने के पश्चात आप वो कुछ भी ले लें, मतलब कि गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से पंचोपचार विधि से पूजन करें और संकल्प करें जिस कार्य के लिए कर रहे हैं। अगर आप शत्रु से पीड़ित हैं तो शत्रु बाधा के निवारण के लिए संकल्प ले लें। अगर आप व्यापार में प्रमोशन चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो नौकरी प्रमोशन का संकल्प ले लें। बिजनेस में आपको घाटा हो रहा है, बिजनेस व्यापार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो व्यापार बढ़ोतरी का संकल्प लें। आपका जो भी कार्य हो, जो भी मनोरथ हो, उस मनोरथ के लिए आप संकल्प ले लें।
तो मित्रों, संकल्प के बाद आप सबसे पहले श्री सद्गुरुदेव का आप पूजन करिएगा, क्योंकि ये जो हरिद्रा गणेश हैं माँ बगलामुखी के देवता हैं, तंत्र में आते हैं। तो तंत्र में श्री हरिद्रा गणेश जो श्री सद्गुरुदेव हैं, सद्गुरुदेव का पूजन करते हैं। सद्गुरुदेव पूजन करने के पश्चात श्री हरिद्रा गणेश का पूजन करेंगे। अब हरिद्रा गणेश का जो पूजन मैंने बता दिया है, पंचोपचार विधि से उनका पूजन होता है। पंचोपचार विधि को पूजन करने के पश्चात फिर आप मित्रों, आप करना का है विनियोग छोड़ना है। आपको हाथ में जल ले लें, जल, अक्षत, पुष्प और एक सुपारी, कुसा हो तो कुसा रख लें। इसके पश्चात अब विनियोग किस तरह से छोड़ेंगे? ओम श्री हरिद्रा गणनायक मदन ऋषि अनुष्टुप छंदाः श्री हरिद्रा गणनायक मम भीष्ट सिद्धर्थे जपे विनियोग। जो आपने ये चीजें ली थी जल आदि, वो जमीन पे छोड़ देते हैं। विनियोग में केवल जल लेना है। संकल्प में आपको कुसा रखना है, फूल रखने हैं, अक्षत रखने हैं, सुपारी रखनी है हाथ में। ये संकल्प का विधान है। और विनियोग में आपको केवल हाथ में जल ही लेना है, जल के अलावा आपको और कुछ नहीं रख लेना है। इसके पश्चात आता है मित्रों अंगन्यास। अंगन्यास में मित्रों आपको करना क्या? ओम हुं गंग ग्लोंग हृदयाय नमः, है ना, अंगुष्ठभ्याम नमः। इसी प्रकार से हृदय गणपतये सिर से स्वाहा, सिर का स्पर्श करेंगे। तर्जनीभ्याम नमः, वर वरद शिखाय वकट, सिर का स्पर्श करते हैं। सर्वजन कवचाय हुम, दोनों हाथों का स्पर्श करते हैं, सीधे हाथ से बाएं हाथ से दाहिना हाथ, है ना। स्तंभ है, स्तंभ है, नेत्रत्यावखट, नेत्रों का स्पर्श करते हैं इस प्रकार से। और स्वाहा के बाद अस्त्राय फट, यूं घुमाते हुए दो उंगली दाहिने हाथ की दो उंगली को बाएं हाथ पे इस तरीके से मारते हैं, है ना मित्रों। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। मित्रों, हमारे चैनल पर इसी प्रकार से आपको जो है जानकारी है धार्मिक और महाविद्या के अंतर्गत आपको जानकारी मिलती रहती है और मिलेगी आगे भी। फिर इसके बाद श्री हरिद्र गणेश का ध्यान करते हैं। ध्यान में क्या है? ध्यान आपका जो आपके अनुसार कोई भी ध्यान हो वो ध्यान बोल लीजिएगा। मैं यहाँ पर 4 पंक्तियाँ बोल रहा हूँ, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें और लिखना चाहें तो लिख लें। ध्यान इस प्रकार से है। पांसां कुशे मोदकमेकदन्तं करैर्दधानं कनकभोर्सिमंस्थितं हरिद्रखण्डप्रतिं त्रिनेत्रं पीतकुशं रात्रिगणेशमीडे। इस प्रकार से आपका जो आपके पास जो भी ध्यान हो वो ध्यान आप अपने अनुसार किसी पुस्तक के द्वारा या आपको कहीं से मिले ध्यान कोई भी हो आप बोल सकते हैं श्री हरिद्र गणेश के लिए। आप चाहें तो मैं एक बार आपकी सुविधा के लिए पुनः बोल देता हूँ। पासां कुशे मोदकमेकदन्तं करैर्दधानं कनकामनंस्थं हरिद्रखण्डप्रतिमं त्रिनेत्रं पीतांकुशं रात्रिगणेशमीडे। इस प्रकार से ध्यान बोल लीजिएगा। ध्यान के पश्चात आपको फिर अब मंत्र बोलना है, मंत्र का जप करना है। मंत्र इस प्रकार है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आप सुनना चाहें तो सुन भी सकते हैं। मैं एक बार आपको बोलकर बता दे रहा हूँ। ओम हुं गं ग्लोंग हरिद्रः गणपतये वर वरद सर्वजन हृदयं स्तंभ स्तंभ स्वाहा। ओम हुं गं ग्लोंग हरिद्रा गणपतये वर वरद सर्वजन हृदयं स्तंभ स्तंभ स्वाहा। ये मित्रों था आपका मंत्र, श्री हरिद्र गणेश का मंत्र था। अब इसके पश्चात अगर आप शत्रु का वशीकरण करना चाहते हैं तो उसके लिए हवन सामग्री क्या होगी, मैं हवन सामग्री भी बता दे रहा हूं। आपको लेना है शुद्ध देसी घी, चावल लेना है और हल्दी। इन सभी तीनों चीजों को मिलाकर आपको होम करना है, होम कर देना है, आपको हवन कर देना है ना मित्रों।
आप किस लिए करें और इसका फिर आगे की विधि क्या है? आगे की विधि ये है, कन्याओं को भोजन कराना है। कन्याओं को भोजन कराना है। कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात आप कितने अपनी सामर्थ्य अनुसार 9, 11, 21 जितनी भी कन्या को भोजन कराना चाहें उतनी कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। फिर बटुकों को भी भोजन कराना है। बटुक अर्थात ब्राह्मणों को भी भोजन कराना है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात आपको करना क्या है? उनको द्रव्य दक्षिणा देनी है। द्रव्य दक्षिणा देनी है। दक्षिणा अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार आपको दक्षिणा देनी है। उनको खुश करके, उनको प्रसन्न करके भेजना है। आप जो आपके आचार्य हों, सद्गुरुदेव हों, सद्गुरुदेव को दक्षिणा, वस्त्र इत्यादि देकर उनको विदा करनी है। तो मित्रों, आपको हम जो बता रहे थे, हमने जो आपको बताया है, आज श्री हरिद्रा गणेश के विषय में हमने आपको जानकारी दी है। हरिद्रा गणेश के विषय में आपको जानकारी दी है। आप श्री हरिद्रा गणेश की जो अनुष्ठान है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो विधि है, हमने पूरी आपको विधि बताई। यथाशक्ति आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितने भी दिनों में अनुष्ठान करना चाहें, 9, 11, 21, 41। वैसे इसका जो विधान है, 1.25 लाख का जप का विधान है। 1.25 लाख जप का विधान है। फिर इसके बाद जो दशांश हवन होता है, तर्पण होता है, मार्जन होता है ना? तो अगर आप दशांश हवन नहीं कर पा रहे हैं, तो दशांश हवन की जगह आप इसको एक जो 1.25 लाख का जप है, 1.25 लाख 10 का दशांश जो है 10% है, वो जो हवन है उसको जप और बढ़ा सकते हैं। ठीक है मित्रों, आगे मिलते हैं किसी अगले विषय में। तब तक के लिए आप सभी को जय माई, सभी साधकों को जय माई। सभी साधक निरंतर आगे बढ़ते रहें, अभ्यास करते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माई की।